ऑलराइट, तो ऑटोकैड में जो है टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हमें बारमेंडी शेड्यूल तैयार करना होता है या स्टेयरकेस या कोई कॉलम का जो इंफॉर्मेशन देनी होती है कि कितने बार्स कहाँ पे लगेंगे, तो उसके लिए टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है और हम आज यही सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम कंप्लीट टेबल की इंफॉर्मेशन सीखेंगे और उसमें टेबल में सिर्फ 4 ही ऑप्शन होती है जो कि हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब कुल मिला के 4 ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम सीखेंगे इंसर्शन ऑप्शन, डाटा लिंक, कॉलम एंड रो सेटिंग और सेट सेल टाइप। ये 4 ऑप्शन होते हैं टोटल कॉलम में, सॉरी टेबल में। तो टेबल के लिए यहाँ पे जो है हमें शॉर्टकट यूज कर सकते हैं TABLE और TAB टैब। और यहाँ पे एनोटेशन टूलबार में हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ देख सकते हो टेबल। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि 2 ही हमें सबसे ज़्यादा काम के हैं। पहला है स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। अब ये क्या होता है इंसर्शन ऑप्शन है, एम्प्टी टेबल मतलब क्या कि प्रीव्यू में तुम देख सकते हो, प्रीव्यू यहाँ पे ऑन करना पड़ता है, जैसे केस ऑन नहीं है तो कि हमारा टेबल कैसा दिखेगा। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉलम एंड रो सेटिंग। अब यहाँ पे इंसर्शन बिहेवियर हमेशा एक चीज़ याद रखना कि स्पेसिफाई विंडो जो है, अगर तुम सिलेक्ट करोगे, मान लो ओके किया यहाँ पे, तो तुम्हें विंडो पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। जितना ज़्यादा तुम इसे ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी सेल की हाइट, सेल सॉरी रोज की हाइट और उनकी जो स्पेसिंग है वो तुम ऐसे एडजस्ट कर सकते हो विंडोज से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं इसे डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ पे हम ये रैंडमली कर रहे हैं, मतलब रैंडमली अगर करना है फटाफट से तो स्पेसिफाई विंडो यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट सिलेक्ट करो और वहाँ पे प्रॉपरली कॉलम की विड्थ दो, रोज की हाइट दो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे 10 कॉलम देता हूँ, 10 यहाँ पे अगर दिया, अगेन वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर 10 दिया और ऐसे रोज मैंने 8 9 दी, 9 रोज दे दी। तो यहाँ पे प्रीव्यू में फिर से ऑन करते हैं, तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉलम और रोज सेटिंग में ये आता है। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑप्शन सीख लिया, बहुत इजी है और वेरी क्विक लेक्चर भी है, इससे तुम कंप्लीट टेबल की इंफॉर्मेशन सीख जाओगे। तो ये कॉलम और रो सेटिंग का भी हमने वैसे देख ही लिया, इसी हिसाब से अगर सोचा जाए तो इसका जो है सेट सेल टाइप, यहाँ पे डाटा लिंक फाइनल बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि उसमें मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा लोड होने में पीसी के हिसाब से टाइम लेता है, तो इसलिए हम इसे इसके बाद देखेंगे। तो पहले क्या है, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ ये सारी की चीज़ें क्या होती है। फर्स्ट रो सेल टाइप मतलब जो पहली रो जो होगी तुम्हारे कॉलम की, जो भी तुम्हारा कॉलम है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम रहा, तो ये जो फर्स्ट रो कौन सी है यहाँ पे, ऑब्वियसली जो रो टॉप पे है वही हमारी फर्स्ट रो हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो रो नंबर 1 ये जो है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट रो। तो ये कॉलम में जो यहाँ पे क्या पूछता है सेट सेल टाइप में, कि पहली रो तुम्हारी कौन सी होनी चाहिए, टाइटल होनी चाहिए, हेडर होनी चाहिए या डाटा होनी चाहिए। तो टाइटल क्या होता है, यहाँ पे तुम प्रीव्यू में देख सकते हो कि जो पूरी एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है ताकि तुम इतने पूरी स्पेस जो है यहाँ पे टाइटल डाल सको, तो उसे बोलेंगे हम टाइटल। उसके बाद हेडर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हेडर का आ जाता है, ताकि मान लो यहाँ पे मैंने टाइटल डाला लेट्स से कंस्ट्रक्शन साइट्स, और यहाँ पे मैंने टाइटल डाला हेडर में डाला कि वो साइट्स की लोकेशन कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला पुणे, यहाँ पे मैंने डाला मुंबई और यहाँ पे मैंने डाला जैसे नासिक। और फिर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि लेट्स से उनकी एम्प्लॉयज़ कितने, या फिर बहुत से अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जैसे कि फाइनेंशियल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो है हेडर जो है मतलब बेसिकली हेडलाइन। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी फर्स्ट रो में क्या होगा, हेडर या टाइटल या फिर डाटा। अगर मैं यहाँ पे डाटा करता हूँ तो ये डाटा के जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है, हमें हेडर करता हूँ तो यहाँ पे हेडर दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है,
तो देखो जब भी हम मान लो बार बाइंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हेडर आता है, जो कि यहाँ पे हेडर आता है, और फिर उसके बाद जो हमारा सारा डाटा आता है। तो यही फॉर्मेट हमारा होता है, तो इसलिए इसे बाय डिफॉल्ट पे रहने दो, क्योंकि उसकी चेंज करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा चाहते हो कि मेरा सारा का सारा जो टेबल है वो ऐसे इस प्रकार से डाटा ही आए, क्योंकि मुझे सिर्फ डाटा ही डालना है यहाँ पे, तो तुम वैसे भी कर सकते हो। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे कह सकते सेट सेल टाइप कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं टेबल में इंफॉर्मेशन जब हम फिल करते हैं, जैसे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसे हमें सेल लॉकिंग, तो इसमें मैंने इंसर्ट किया था, लेकिन खैर कोई और देखेंगे। शुरुआत से देखेंगे इसको। तो टेबल में जाएंगे, और अगर हमें डाटा लिंक क्या होता है, बेसिकली जो भी तुम्हारी एक्सेल फाइल है जिसमें कि हमें काम किया है। अब मैं ये भी बताता हूँ कि हम एक्सेल में काम क्यों करते हैं और ऑटोकैड में हम एक्सेल का काम क्यों नहीं करते। क्योंकि एक्सेल में हम जैसे फॉर्मूले जो होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत से अगर तुमने सीखा नहीं होगा तो तुम्हें बता दो, एक्सेल में जो है हम बहुत से ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। तो ऑटो कैड में कर नहीं सकते, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और इसलिए जो है एक्सेल में हम पहले एडिट कर लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, फिर हम उसे ऑटो कैड से लिंक करते हैं। अब यहाँ पे लिंक करने में एक बार बता दो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं इन रियल टाइम। तो इस फाइल को हम यहाँ पे लिंक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम फाइल ली है मैंने। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्शन ऑप्शन में अगर यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करें तो चालू नहीं होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, इन सभी में से जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर जैसे मैंने पहले ये तैयार किया था तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ पे, इसे शुरुआत से देखने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू एक्सेल डाटा लिंक, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पूछ रहा है कि क्या नाम तुम देना चाहते हो अपने डाटा लिंक को। इसे एग्जांपल के लिए नाम देता हूँ कॉलेज, और इसे ओके करते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि फाइल कहाँ पे है, तो ब्राउज, हमें फाइल को ब्राउज करना है। इसके लिए यहाँ पे 3 थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जो भी तुम्हारा लोकेशन, जैसे डेस्कटॉप हो गया या तुम्हारी हिस्ट्री हो गई, डॉक्यूमेंट्स, तुम वहाँ से सर्च कर सकते हो। अभी मेरी यहाँ पे यही पे है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद हमें बहुत से अच्छे से ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमें कैसा पाथ चाहिए। तो यहाँ पे मेरे रिकमेंड करते हैं फुली रहने दो, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि कितना मतलब फाइल तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो जाओ तो फुल पूरी की पूरी जो फाइल है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत बड़ी फाइल है, इसे अगर मैं पूरा इंपोर्ट करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं पहले वीडियो पॉज कर लूँगा, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे चाहो तो तुम सेल के हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सीरियल नंबर से लेके सिर्फ यहाँ तक की मुझे चाहिए, रैंडमली लेट से यहाँ तक, उसके लिए H12। तो क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर का जो क्या नाम है इसका, सॉरी सेल टाइप क्या है इसका, A1। तो A1 से लेके यहाँ तक अगर मैं चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, A1 से लेके H11। तो इसे याद रखना, क्योंकि जो यहाँ पे जो हमें स्पेसिफाई रेंज अगर स्पेसिफाई करनी है कि सिर्फ इतना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पूरी फाइल नहीं चाहिए होती, तो H12 तक ही हमें इंपोर्ट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे क्या करता हूँ, ऑटो कैड में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे लिंक टू रेंज बताऊंगा। अब यहाँ पे अपना कैप्स लॉक जो है ऑन कर लेना है, क्योंकि हमें कैपिटल में टाइप करना है। तो A1 सेमी कॉलम, मतलब शिफ्ट दबा के वो जो एल के अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे जो है, मैं वैसे बता देता हूँ वर्चुअल कीबोर्ड पे।
वर्चुअल कीबोर्ड, तो एल, यहाँ पे जो है शिफ्ट सेमी कॉलम, या सेमी कॉलम जो है, इसके बाद हमें क्या था, एच, कैपिटल एच 12, यहाँ तक कि हमारी रेंज है, जिसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, या देख सकते हो प्रीव्यू यहाँ पे ओके है, यहाँ पे प्रीव्यू तो हो रहा है, बस ये कि हमारी विंडोज इतनी मतलब स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रीव्यू देखे, क्योंकि ये लैपटॉप स्क्रीन है। ऑब्वियसली टीवी की स्क्रीन पे में भी हो जाएगा, लेकिन खैर टीवी पे तो कोई काम नहीं करने वाला। तो ऐसे तुम लिंक टू रेंज कर सकते हो अगर तुम्हें स्पेसिफिक रेंज तक के लिए चाहिए। और उसके बाद ऑप्शन होता है लिंक टू एंटायर शीट, मतलब कि पूरी की पूरी शीट को लिंक करने के लिए। और यहाँ पे नेम रेंज जो है, इसका हमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले रेंज से लिंक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू में जो दिख रहा है तो इसे ओके करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे भी इसे ओके करूँगा, मैं यहाँ पे जहाँ पे भी टेबल चाहिए वो इंसर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे नाम तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्लिक करने के बाद दिखाई देती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, थोड़ी सी अपनी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर, सीपीयू जीपीयू को बचाने के लिए कई बार नेम हाइड करता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये देख सकते हो कि नेम हमारे सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं सेल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसे एडिट जो है, एडिट करने के लिए यहाँ पे हमें सेल को अनलॉक करना पड़ता है। इसे मैं लॉक को अनलॉक करूंगा, और यहाँ पे इसे एडिट कर पाऊंगा। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, पूरे के पूरे सबको जो है सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ऐसे अनलॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ईमेल एड्रेस को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे रैंडमली मैं डालता हूँ, ईमेल आईडी कर देता, आईडी कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में। और हमें यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कलर मैचिंग, बोल्ड, या फिर से बोल्ड करते। और इसके बाद यहाँ पे हमें नंबरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, कि जो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब बेसिक ऑप्शंस है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से एडिट करने से अच्छा जो है, अपने एक्सेल पे जाओ, तो वहाँ पे भी वहीं पे सब कुछ एडिट कर लो। और उसे एडिट कर लेने के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे सब ऑटो कैर पे देखेंगे, थोड़ा सा पीसी लैग होता है कई बार। इसे एडिट करने के बाद हम इसे जो है इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि एक्सेल में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और थोड़ा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ से हम इसे टेबल पे वापस जाएंगे, और इस बार मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि इसे जो है चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो। इसके ऊपर वापस जाना है, कॉलेज, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, और इस बार जो है मैं इंटायर शीट को लोड करता हूँ। वो पीसी थोड़ा सा हैंग होगा, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर लूँगा। तो इसे ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके ओके। तो इसे थोड़ा सा हैंग हो रहा है, और इससे मैं अभी पॉज करता हूँ वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे जो है ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फाइल है। तो मैं इसे एक काम करते हैं, TAB एंटर। यहाँ पे इसे छोटा सा कोई फाइल इंपोर्ट करने का जो है ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे हम दूसरा एक फाइल मेरे पास अवेलेबल था, यहाँ पे इसे इंपोर्ट करते हैं, ओके। और इसके बाद जो है छोटे सा फाइल है, इसलिए इजीली इंपोर्ट हो जाएगा, तो पीसी थोड़ा हैंग कर सकता है। आप यहाँ पे इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं, और ये इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ देख सकते हो, तो ये छोटा सा फाइल था मेरे पास अवेलेबल, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है टेबल काम करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स ऑप्शन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे हम अपना खुद का स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली तुमने अपना एक टेम्पलेट तैयार कर लिया, और उसे तुम बार बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसे न्यू पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल नाम देते हैं A1, कंटिन्यू। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कलर इसका हमेशा रेड रहे, या ये कलर ले सकते, जैसे
क्षान, और इसका जो फील कलर होता है। फील कलर मतलब क्या है, ये जो डाटा सेल्स देख रहे हो यहाँ पे, इसके ऊपर ये अप्लाई हुआ है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर कह सकते हो इसे। जो भी हमारे सेल्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये वाले सेल्स, इनके पूरे सेल के ऊपर जो कलर रहेगा उसे फील कलर कहते हैं। और ये जो है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हो, टॉप अलाइनमेंट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर। वैसे टॉप सेंटर ही ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि वो अच्छे से प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छा रहता है। यहाँ पे मिडल सेंटर तो वैसे सेम ही है टॉप सेंटर की जैसा, बस फर्क इतना आता है कि टॉप से शुरू होगा और मिडल वाला कंप्लीट मिडल पे आएगा। इसके बाद ये बहुत से ऑप्शन तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है सेल्फ फॉर्मेट टाइप कैसा रहेगा, तुम चाहते हो जनरल रहे या यहाँ पे चाहते हो डेट्स, से डेट्स, या इसे जनरल ही रहने देते क्योंकि जनरल में फिर एवरीथिंग कवर हो जाता है। और यहाँ ये सब जो अप्लाई हुआ है सेल पे ही इसलिए अप्लाई हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने सेल टाइप में सेल सिलेक्ट किया था। अगर चाहो तो हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हेडर पे अगर मैं चाहूँ तो लेट्स से येलो कलर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए कहाँ पे कौन सी चीज़ एडिट हो रही है। और इसे मैं जैसे टॉप लेफ्ट पे लेता हूँ, येलो में अच्छे से नहीं दिख रहा, लेट्स से पिंक में, ओके पिंक में अच्छे से दिख रहा है ये हेडर नाम प्रीव्यू में। और राइट, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा का। तो ऑब्वियसली डाटा में सिर्फ टाइटल ही आएगा ऊपर। देखते हैं रेड में, टाइटल में जाएंगे। सर डाटा में उसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो एक्चुअली टाइटल जो है वो टॉप का ये वाला। यहाँ पे मैं इसे एग्जांपल के लिए ये वाला कलर देता हूँ। इसके बारे में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट। जो टेक्स्ट का हाइट जो है यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मान लो अगर मैं इसे एग्जांपल के लिए 1 लेता हूँ तो उतनी हमारे टेक्स्ट की हाइट रहेगी। अब यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा है क्योंकि हाइट थोड़ी सी जो ज़्यादा होती है तो ये प्रीव्यू काम नहीं करता कई बार। टेक्स्ट हम ब्लू लेंगे। ओके, ये एक्चुअली यहाँ पे हमारा आ गया टाइटल का। अगेन सेंट लाइट में जो आप देखना पड़ता है कि कौन सा वाला सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पे टाइटल सिलेक्टेड था। अब मैं इसे डाटा पे जाऊंगा और इससे अपना कलर देंगे। फॉर एग्जांपल डाटा के लिए ये वाला कलर नहीं, ये वाला अच्छा नहीं आएगा। ऐसे कलर तुम दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ब्लैक कलर तो ऐसे भी कोई सिलेक्ट नहीं करता कि ऑटो कैड का बैकग्राउंड ब्लैक होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक पे एंगल में 45 देता हूँ, तो ऐसे 45 एंगल में जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A1 का। इसे जाके फिर तुम मॉडिफाई कर सकते हो अगर एडिटिंग करनी है तो। यहाँ पे इसे थोड़ा सा हेडर का भी चेंजेस कर लेते हैं। इसे मैं 145 देता हूँ एग्जांपल। हाइट देते हैं 2। यहाँ पे देख सकते हो हमारा हेडर जो है इसका हाइट यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। कलर में इसे रेड तो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू, ओके ब्लू ठीक ठाक है। बॉर्डर में अब जाएंगे तो बॉर्डर में हम यहाँ पे लाइन, जो बॉर्डर क्या है बेसिकली, जो इर्द गिर्द जो है इस सेल्स की यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइंस होती है ये सारी की सारी लाइंस ये बॉर्डर होती है। या फिर तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो कि हमारी बॉर्डर कैसी रहेगी, इसकी थिकनेस, लाइन वेट कितना लगेगा, लाइन टाइप कौन सा रहेगा। तो लाइन टाइप में बहुत से ऑप्शन आते हैं जैसे ISO डैश डैश, या ये वाला ऑप्शन जो है बैटिंग का, ये तो कोई वैसे यूज़ नहीं करता, लेकिन चलो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, या ये वाला लेते हैं हॉट वाटर सप्लाई। तो ओके करते हैं। और कलर हमारे बॉर्डर का कैसा रहेगा, मतलब ये जो लाइन्स है इनका कलर कैसे रहेगा। इसका कलर अभी लेते हैं ग्रीन। और ऐसे डिसाइड कर सकते हो बॉर्डर हमारी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे छोटा सा प्रीव्यू बॉक्स होता है, बहुत छोटा होता है ये वाला, इससे अच्छे से समझ नहीं आता बॉर्डर कैसी रहेगी। तो यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिलती है। ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो या सिर्फ बाहर के बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का क्या मतलब कि हमें ये जो भी अंडर के बॉर्डर से ये सारी बॉर्डर्स नहीं आएगी, सिर्फ ये बाहर की आएगी। इसके बारे में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखेंगे
इनसाइड बॉर्डर मतलब कि सिर्फ इनसाइड की बॉर्डर रहेगी, बॉटम बॉर्डर मतलब जो बॉटम में उसकी बॉर्डर रहेगी। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। और दूसरे अगर ऑप्शन चाहो तो ये जो है अप्लाई यहाँ पे हमें हेडर के लिए हुआ है, इंटायर शीट के लिए अप्लाई नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा नोटिस करके रहना पड़ता है। इसे मैं अगेन यहाँ पे डाटा के लिए हम यहाँ पे लेंगे आउटसाइड बॉर्डर, टाइटल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं बॉटम बॉर्डर, ताकि अलग अलग एग्जाम्पल से समझ में आ सके। यहाँ पे A1 स्टैंडर्ड से हम यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कैसा आता है हमारा। तो बहुत ही अनोखा है, टेबल तो लग ही नहीं रहा वैसे, लेकिन खैर। तो ये हमारा टेबल ऐसे दिखेगा। अगर तुम इसे डिलीट करना चाहते हो क्योंकि कुछ अच्छा लग नहीं रहा, इसे इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसे जो है डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे हमें एक्टिवेट नहीं है। और वो इसलिए एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पहले इस जो कॉलम है, पहले मैं इसे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। चाहो तो सिर्फ वो कॉलम तुम डिलीट कर सकते हो जो तुमने बनाया है। और एक्चुअली उसको कॉलम डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करना है इस टेबल स्टाइल में जो है जब डिलीट करने जाओ, जैसे कि ये वाले डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद जाता हूँ तो तुम देख सकते हो स्टैंडर्ड को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन इसको जो है अभी इसको भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी ज़रा से एरर आ रहा है। फिर तो एरर यहाँ पे इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमें जो A1 यूज़ कर रहे थे वो करंट था। तो अगर मान लो मुझे A1 डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाऊँगा, उसे सेट करंट पे क्लिक करूँगा, ताकि अभी जो करंट जो हमें टेबल का जो टेबल स्टाइल रहेगा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला। इसके बाद मैं A1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे A1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हमारा जो। ओके, तो जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम ब्लॉक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। उसमें मैं ब्लॉक्स का भी बताऊंगा, और हाँ, ब्लॉक्स जो बनाते हैं तो इसके बाद ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉक्स को एडिट करने के लिए जो फीचर होता है, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हमने एक ब्लॉक तो बना लिया लेकिन इसमें हमें एडिट करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ जो है हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, तो हमने डाटा लिंक भी कवर कर लिया और टेबल हमारा कंप्लीट होता है। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।